पैसा आता है, सैलरी भी आती है, लेकिन सच बताऊं महीने के एंड तक अकाउंट ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है। अगर हाँ, तो आज का वीडियो आपके लिए है। और सबसे शॉकिंग बात पता है, ये प्रॉब्लम सिर्फ आपकी नहीं है, 90% लोगों के साथ सेम हो रहा है। लोग पैसे कमा रहे हैं, इनकम बढ़ रही है, अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ रही हैं, लेकिन फिर भी उन्हें लगता है कि पैसा टिक ही नहीं रहा। ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर प्रॉब्लम क्या है? क्या इनकम कम है, या महंगाई ज्यादा है, या फिर सिस्टम ही गलत है? सच सुनो, प्रॉब्लम पैसा कम होना नहीं है, प्रॉब्लम है पैसा रुकता क्यों नहीं। और अगर आपने ये एक चीज समझ ली तो आपकी फाइनेंशियल लाइफ लिटरली चेंज हो सकती है। चलो एक सिंपल सिचुएशन इमेजिन करो। सैलरी आई, अकाउंट में पैसे आए, नोटिफिकेशन आया और एक सेकंड के लिए आपको अच्छा फील हुआ। लेकिन बस वही एक मोमेंट होता है जब आपको लगता है कि सब ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे रियलिटी स्टार्ट होती है। रेंट गया, ईएमआई गई, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इंटरनेट बिल, ग्रोसरी, पेट्रोल, धीरे धीरे सब कुछ पैसा खा जाता है। और सिर्फ 8-10 दिन बाद आप दोबारा अकाउंट चेक करते हो और बैलेंस देखकर शॉक लगता है। और फिर वही सवाल, भाई पैसा गया कहाँ? और यहीं पर सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। लोग तुरंत सोचते हैं बस इनकम बढ़ जाए तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन रियलिटी क्या है? इनकम बढ़ने के बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, क्योंकि प्रॉब्लम इनकम नहीं, हैबिट है। और इस हैबिट का सबसे बड़ा रीजन है कंपैरिजन। आज के टाइम में आप अपनी लाइफ नहीं जी रहे, आप कंपैरिजन जी रहे हो। आप सोशल मीडिया खोलते हो, किसी के पास लेटेस्ट आईफोन है, किसी के पास न्यू कार है, कोई फॉरेन ट्रिप पे गया है, कोई लग्जरी रेस्टोरेंट में खाना खा रहा है। और धीरे धीरे बिना रियलाइज किए आपका दिमाग आपको पुश करता है, मुझे भी ये चाहिए। और वहीं से स्टार्ट होता है फाइनेंशियल ट्रैप। आप जरूरत से नहीं, कंपैरिजन से खर्च करते हो। आपको लगता है कि ये छोटी सी खुशी है, लेकिन एक्चुअली ये एक पैटर्न बन जाता है। और ये छोटी छोटी एक्सपेंसेस जो उस वक्त जस्टिफाइड लगती हैं, वो मिलकर एक बड़ा होल बना देती हैं, जहां आपका पैसा धीरे धीरे डिसअपियर हो जाता है। अब एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनो। एक फिशरमैन था जो बीच पर आराम से बैठा था, फ्रेश हवा एंजॉय कर रहा था, सिंपल लाइफ जी रहा था। तभी एक बिजनेसमैन उसके पास आया और बोला, तुम इतना रिलैक्स क्यों कर रहे हो? ज्यादा मेहनत करो, ज्यादा मछली पकड़ो, ज्यादा पैसा कमाओ। फिशरमैन ने पूछा, फिर क्या होगा? बिजनेसमैन बोला, फिर तुम बड़ा बोट लोगे, एम्प्लॉइज रखोगे और पैसा कमाओगे। फिशरमैन ने फिर पूछा, फिर क्या होगा? बिजनेसमैन बोला, फिर तुम और ज्यादा कमाओगे, बड़ा बिजनेस बनाओगे और एक दिन इतना पैसा होगा कि तुम लाइफ एंजॉय कर सकते हो। फिशरमैन ने फिर पूछा, फिर क्या होगा? बिजनेसमैन थोड़ा इरिटेट हो गया, लेकिन बोला, फिर तुम रिलैक्स करोगे, बीच पर टाइम स्पेंड करोगे, टेंशन फ्री लाइफ जियोगे। फिशरमैन हल्का सा हंसा और बोला, मैं अभी क्या कर रहा हूँ? और यही हमारी लाइफ का बिगेस्ट ट्रूथ है। हम फ्यूचर के लिए भागते रहते हैं और प्रेजेंट मिस कर देते हैं। हम सोचते हैं बस थोड़ा और पैसा आ जाए, फिर लाइफ सेट हो जाएगी, लेकिन वो थोड़ा और कभी खत्म नहीं होता। और इसी चक्कर में पैसा आता भी है और चला भी जाता है। इसको एक सिंपल टर्म में कहते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है, वैसे वैसे आपकी लाइफस्टाइल भी अपग्रेड हो जाती है। पहले आप 5,000 रुपए के फोन में काम चला लेते थे, अब आपको 50,000 रुपए का फोन नॉर्मल लगता है। पहले आप लोकल रेस्टोरेंट में खुश थे, अब आपको फैंसी कैफे चाहिए। पहले आप ऑटो में ट्रैवल कर लेते थे, अब आपको कैब चाहिए। और धीरे धीरे ये सब लग्जरी नहीं रहता, ये आपकी नॉर्मल लाइफ बन जाती है। और प्रॉब्लम यही है, आपकी नीड्स नहीं बढ़ती, आपकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं। इसलिए अक्सर आप देखोगे 20,000 रुपए कमाने वाला आदमी भी स्ट्रगल करता है और 50,000 कमाने वाला भी स्ट्रगल करता है। 1,00,000 रुपए कमाने वाला भी कहता है कि पैसा नहीं बच रहा। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम अमाउंट की नहीं है, प्रॉब्लम पैटर्न की है। सच ये है कि पैसा कमाना उतना डिफिकल्ट नहीं है जितना पैसा बचाना है। और पैसा तब तक नहीं रुकता जब तक आपकी सोच नहीं बदलती। और एक और हिडन रीजन है जिसके बारे में लोग बात नहीं करते, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। मतलब तुरंत खुशी चाहिए। आपको कुछ पसंद आया, आपने तुरंत खरीद लिया। आप वेट नहीं करते, आप प्लान नहीं करते, आप सिर्फ फील के बेसिस पर डिसीजन लेते हो। और ये छोटे इमोशनल डिसीजंस ही आपके बड़े फाइनेंशियल लॉसेस का रीजन बन जाते हैं। तो सोल्यूशन क्या है? सबसे पहला स्टेप, अवेयरनेस। आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि आपका पैसा जा कहाँ रहा है। हर महीने का ब्रेकडाउन देखो, ट्रैक करो। जब तक आपको दिखेगा नहीं, तब तक आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। दूसरा स्टेप, कंट्रोल। हर चीज खरीदने की जरूरत नहीं होती सिर्फ इसलिए कि किसी और के पास है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी चाहिए। हर डिसीजन में एक पॉज लो, खुद से पूछो, क्या मुझे सच में इसकी जरूरत है या मैं बस इम्प्रेस होने की कोशिश कर रहा हूँ। तीसरा स्टेप, प्रायोरिटी। आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका गोल क्या है। क्या आप शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट चाहते हो या लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी? क्या आप लोगों को इम्प्रेस करना चाहते हो या अपनी लाइफ बिल्ड करना चाहते हो? क्योंकि ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते। और यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट बात समझ लो,
पैसा खुद में ना गुड है ना बैड, पैसा सिर्फ एक टूल है, लेकिन अगर आप उस टूल को समझ नहीं पाओगे तो वही टूल आपको कंट्रोल करेगा। अगर आप पैसा के पीछे भागते रहोगे तो वो कभी रुकेगा नहीं, क्योंकि जितना आप कमाओगे उतना ही आप खर्च करने के नए रीजंस ढूंढ लोगे। लेकिन अगर आप अपनी सोच चेंज कर लोगे, अपनी हैबिट्स चेंज कर लोगे, तो पैसा रुकना भी स्टार्ट करेगा और धीरे धीरे ग्रो भी करेगा। और एंड में बस एक सिंपल बात याद रखो, पैसा प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है उसके साथ आपका बिहेवियर। जो लोग अपने बिहेवियर को कंट्रोल कर लेते हैं वो धीरे धीरे वेल्थ बिल्ड करते हैं, और जो लोग सिर्फ इनकम बढ़ाने के पीछे भागते रहते हैं वो लाइफ भर सेम साइकिल में फंसे रहते हैं। इसलिए पैसा कमाने से पहले उसे संभालना सीखो। अगर आपको ऐसे ही रियल लाइफ मनी और माइंडसेट के कॉन्सेप्ट्स सिंपल तरीके से समझने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और कमेंट में बताओ आपका पैसा सबसे ज्यादा कहाँ खर्च होता है, क्योंकि वहीं से आपकी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है और वहीं से सोल्यूशन भी।